Good morning everyone. This is your Sujit sir and I welcome you again in this YouTube channel Sujit sir English classes. प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से मैं इस YouTube चैनल सुजीत सर इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट बैटल्स के बारे में मैं वीडियो आपको पहले बना करके भेज चुका हूं। ठीक है, आज का ये जो वीडियो है इसमें भी हम लोग इम्पॉर्टेंट बैटल्स के ही बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला बैटल था इसमें बैटल ऑफ समूगर। ठीक है, बैटल ऑफ समूगर। यह एरिया जो है आज जहाँ पर आगरा बसा हुआ है वहीं पर इसी के आसपास बसा हुआ था। ठीक है, इट वॉज फॉट इन 1659, यानी कि यह युद्ध जो था यह बैटल 1659 ईस्वी में जो है हुआ था। किनके बीच? औरंगज़ेब एंड इम्पेरियल फोर्सेस लेड बाय दारा शिकोह। ठीक है, यानी कि एक तरफ औरंगज़ेब था। हुआ क्या था मैं ये आपको बताना चाहूँगा। औरंगज़ेब के पिता शाहजहाँ के मरने के बाद उनके जो बच्चे थे यानी कि औरंगज़ेब और उनके जो भाई थे ये आपस में युद्ध करने लगे गद्दी के लिए। ठीक है, तो एक तरफ औरंगज़ेब था और दूसरी तरफ इम्पेरियल फोर्सेस यानी कि शाही जो सैनिक वगैरह थे वो एक तरफ थे और उनको लीड कौन कर रहा था? दारा शिकोह। ठीक है, दारा शिकोह वॉज लीडिंग। एंड हु वन द बैटल? इस बैटल में आखिर जीत किसकी हुई? ठीक है, तो आइए देखते हैं। औरंगज़ेब वन द बैटल, औरंगज़ेब की जीत हुई और इसका परिणाम क्या निकला? औरंगज़ेब कैप्चर्ड द मुग़ल थ्रोन, यानी कि औरंगज़ेब मुग़ल थ्रोन पर यानी गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, यानी कि उसका शासनकाल शुरू हुआ इस युद्ध को जीतने के बाद। ठीक है, अब आइए दूसरा है बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैटल माना जाता है। ठीक है, और ये कब लड़ा गया था? 1757 को बिटवीन सिराजुद्दौला एंड इंग्लिश फोर्सेस लेड बाय क्लाइव। ठीक है, यानी कि सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे, एक तरफ सिराजुद्दौला थे और दूसरी तरफ इंग्लिश फोर्सेस यानी कि अंग्रेज़ ब्रिटिशर्स थे और जिनको लीड कौन कर रहे थे? क्लाइव। ठीक है, इस युद्ध में जीत किनकी हुई थी? इंग्लिश फोर्सेस की, यानी कि अंग्रेज़ लोगों की इस युद्ध में जीत हुई और बेचारे सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, फॉट एट प्लासी, प्लासी में ही यह युद्ध लड़ा गया था। इसका परिणाम क्या निकला? द इंग्लिश बिकेम मास्टर्स ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल पर अब उनका पूरी तरह से प्रभुत्व कायम हो गया। फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, इसके अलावा क्या हुआ कि ब्रिटिश रूल जो है पूरी तरह से भारत में अब पहली बार स्थापित हो गया। ठीक है, नाउ द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब तीसरा जो है इसमें थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये अक्सर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इसमें पूछा जाता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध यानी तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? इट वॉज फॉट इन 1761, 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। किनके बीच? तो आप लोग ध्यान देंगे, अहमद शाह अब्दाली एंड एक तरफ था अहमद शाह अब्दाली और दूसरी तरफ मराठाज। ठीक है, यानी कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच यह युद्ध हुआ था। इसमें जीत किनकी हुई थी? अहमद शाह अब्दाली की। अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध में विजयी हुआ। इसका परिणाम गेव अ सेटबैक टू मराठाज इन द नॉर्थ। अब इसमें क्या हुआ कि नॉर्थ में यानी कि उत्तर भारत में मराठा शासन जो है पूरी तरह से कमज़ोर पड़ चुका था। सील्ड डेस्टिनी ऑफ मुग़ल एम्पायर, और मुग़ल एम्पायर का भी क्या हुआ कि एक तरह से धीरे धीरे अब ख़त्म होने लगा, यानी पूरी तरह से मुग़ल साम्राज्य जो है ख़त्म हो गया। एंड मेड ब्रिटिश एंट्री ईजियर, और इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश को भी अब यहाँ एंट्री मिलने लगा, भारत में एंट्री मिलने लगा। वो भी अपना पैर जो है पूरे भारतवर्ष में पसारने लगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बैटल्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, राइट। इट वॉज फॉट इन 1764, इसको याद रखेंगे, ये अक्सर पूछ देता है एग्ज़ाम में। यह कब लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में। बिटवीन हुम, किनके बीच? जॉइंट फोर्सेस ऑफ मुस्लिम एंड इंग्लिश फोर्सेस, ठीक है, यानी कि जॉइंट फोर्सेस ऑफ मुस्लिम, यानी जितने भी आसपास के जो मुस्लिम्स थे और उनका जो साम्राज्य था वो सभी जो है आपस में उन्होंने गठबंधन कर लिया, एक हो गए। और दूसरी तरफ था इंग्लिश फोर्सेस, यानी कि अंग्रेज़ थे, ठीक है। इसमें जीत किनकी हुई? आइए देखें। इंग्लिश फोर्सेस वन द बैटल, यानी कि इंग्लिश फोर्सेस, अंग्रेज़ों की जीत हुई। और इससे क्या हुआ? इसका परिणाम क्या निकला? लेड टू इंग्लिश ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में अब पूरी तरह से अंग्रेज़ जो है छा गए थे, चारों तरफ अंग्रेज़ों का शासन होने लगा। नेक्स्ट, बैटल नंबर 5, थर्ड मैसूर वॉर, तीसरा मैसूर का युद्ध कब किनके बीच लड़ा गया था? आइए देखें। इट वॉज फॉट इन 1790, 1790 से 1792 ईस्वी तक, यानी कि 2 वर्षों तक यह युद्ध चला था। किसके बीच हुआ था? इंग्लिश फोर्सेस एंड टीपू सुल्तान, अंग्रेज़ और दूसरी तरफ थे कौन? टीपू सुल्तान, जो कि मैसूर के शासक थे, ठीक है। इसमें जीत किनकी हुई? इंग्लिश फोर्सेस अगेन वन द बैटल, यानी कि अंग्रेज़ों की फिर से इस युद्ध में जीत हुई। और इसका प्रभाव क्या पड़ा? परिणाम क्या निकला? टीपू सुल्तान हैड टू साइन ट्रीटी ऑफ द सेरिंगपट्टम में एक संधि हुई, उस संधि पत्र पर टीपू सुल्तान को हस्ताक्षर करना पड़ा, यानी कि अंग्रेज़ों के सामने उन्हें झुकना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ मैसूर वॉर, मैसूर का चौथा युद्ध कब हुआ था? आइए देखें। 1799, उसके जस्ट 7 ईयर्स लेटर, 7 साल के बाद, यानी कि तीसरा मैसूर वॉर के 7 साल के बाद 1799 में यह चौथा मैसूर वॉर लड़ा गया था। किनके बीच? इंग्लिश फोर्सेस एंड टीपू सुल्तान, अंग्रेज़ों के एक तरफ अंग्रेज़ थे और फिर से दूसरी तरफ टीपू सुल्तान ही थे, ठीक है। इसमें जीत किनकी हुई थी? इंग्लिश फोर्सेस, अगेन इंग्लिश फोर्सेस वन द बैटल, यानी इस युद्ध में फिर से अंग्रेज़ों की ही जीत हुई। तीसरे मैसूर वॉर में भी अंग्रेज़ों की जीत हुई थी और चौथे मैसूर वॉर में भी अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। ये आप लोग माइंड में रखेंगे, ठीक है। अब आइए, इसका परिणाम क्या निकला? फॉट एट मालावली एंड ब्रॉट द मोहम्मदन डायनेस्टी ऑफ मैसूर टू एंड, यह युद्ध मालावल्ली नामक जगह पर हुआ था, जो कि कर्नाटका में ही है। एंड ब्रॉट द मोहम्मदन डायनेस्टी ऑफ मैसूर टू एंड, और मैसूर में जो मुस्लिम लोगों का जो साम्राज्य था, शासन था, उस शासन पूरी तरह से उन वंशों का खात्मा हो गया, यानी ख़त्म हो गया अब वहाँ पर मुस्लिम डायनेस्टी। नेक्स्ट एंड लास्ट, 7th वन इज़ सेकेंड सिख वॉर, दूसरा सिख युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था, किनके बीच? इट वॉज फॉट बिटवीन 1848 टू 1849, 1848 ईस्वी से 1849 ईस्वी तक यह युद्ध लड़ा गया था। किनके बीच? इंग्लिश फोर्सेस एंड सिख, यानी एक तरफ अंग्रेज़ लोग थे और दूसरी तरफ सिख थे। इसमें जीत किनकी हुई? इंग्लिश फोर्सेस, अगेन इंग्लिश फोर्सेस वन द बैटल, यानी अंग्रेज़ों के पास इतने आधुनिक हथियार थे, इतने मॉडर्न वेपन्स थे कि वो आसानी से भारत के राजाओं को, भारत के जो शासक थे उन सभी को आसानी से वो हरा देते थे। तो यहाँ इस युद्ध में भी फिर से अंग्रेज़ों की ही जीत हुई, इंग्लिश फोर्सेस। इसका परिणाम क्या निकला? सिख किंगडम केम अंडर द ब्रिटिश, यानी कि जितने भी सिख राजा थे, सिख लोगों के जो संप्रदाय थे, ये सभी फिर से अब अंग्रेज़ों के अंडर में आ गए, अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आ गए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आशा करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दें और लाइक बटन ज़रूर दबा दें। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को
इस चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह के वीडियोस या मेरे जितने भी अपलोडेड वीडियोस हैं उसके बारे में आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।